अभी हम देखेंगे कि मोंटे कार्लो सिमुलेशन प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक एवरेज लिया हूँ। मतलब मैंने इसका 1 वीक का एवरेज लिया हूँ लास्ट वीक का, और उसका मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाला। तो मुझे एवरेज मिला और स्टैंडर्ड डिविएशन मिला। ये सब फिक्शनल डेटा है, ये कोई एक्चुअल डेटा नहीं है, ये एक फिक्शनल डेटा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैंने उसका एवरेज निकाल लिया और स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल लिया। अभी मेरे को इसका रिटर्न कैलकुलेट करने का है। तो मैं क्या करूँगा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मोंटे कार्लो सिमुलेशन यूज़ कर रहे हैं। मोंटे कार्लो सिमुलेशन तो हम इधर क्या यूज़ करेंगे, नॉर्म INV। ये क्या करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसका इन्वर्स निकालता है। अब मुझे ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो मैं प्रोबेबिलिटी, हम याद है 0 से 1 करते हैं, मतलब 1 से 100% के बीच में। तो मैं सिमिलरली इधर भी यही करूँगा प्रोबेबिलिटी, बट मुझे चाहिए कि रैंडम प्रोबेबिलिटी। ओके, ऐसा होगा तो क्या, ऐसा होगा तो क्या। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, रैंडम वाला फंक्शन और ब्रैकेट को क्लोज। तो मुझे मेरी प्रोबेबिलिटी मिल गई। अभी ये मेरे से मीन मांग रहे कि आपका मीन क्या है। तो मैंने मीन कैलकुलेट किया था लास्ट वीक का, जो इधर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो मैं ये वाला सेल सिलेक्ट कर लूँगा, बट मैं सेल को लॉक कर दूंगा ताकि फार्मूला बराबर से वही मीन कैच कर पाए। नहीं तो फार्मूला क्या करता है, कभी कभी नीचे वाला कैच कर लेता है सेल, तो हम इसे लॉक कर देंगे। अभी क्या करेंगे, हम एक कॉमा डालेंगे। अब ये पूछ रहा है मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, तो मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट किया था लास्ट वीक का। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन मेरा इधर है, तो मैं ये सेल को सिलेक्ट करूँगा और इसको भी लॉक कर दूँगा। अब मेरे पास मेरा रैंडम प्रोबेबिलिटी आ गया, मीन आ गया और स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। तो मैं मेरे ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर। तो मुझे मेरे मंडे का मीन मिल गया। तो सिमिलरली मैंने 5 डेज़ का मीन निकाल लिया। तो अब देखो क्या होता है, मोंटे कार्लो सिमुलेशन हमने हमारा यहाँ पे रन कर दिया है। तो हम जब रन करते हैं ना, तो मुझे हर एक दिन का सिनेरियो मिल रहा है कि मंडे को पॉजिटिव चल रहा था तो ट्यूसडे को नेगेटिव आ गया, वेनसडे को पॉजिटिव आया। ऐसे करके ये डेटा के बेसिस पे हमें अपना मोंटे कार्लो सिमुलेशन मिल गया। बट एक्चुअल में जब मोंटे कार्लो सिमुलेशन करते हैं तो वो लोग लॉट्स ऑफ सेल्स पे करते हैं, ठीक है, 1000 के ऊपर तक जाता है ये। फिर उसका एवरेज निकालते हैं, बट हम इसका ही कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसको क्यूमुलेट भी करेंगे हम बाद में। और आपको एक और एक चीज़ दिखाता हूँ, जब आपने कीबोर्ड पे F9 प्रेस करोगे तो आपको और नए 5 मिलेंगे। तो क्योंकि वो 5 बार और रन कर रहा है ये डेटा को, जो हमारा यहाँ पे डेटा है इसको 5 टाइम्स और रन कर रहा है। तो F9 दबाते जाओगे तो आपको और नए नए वेरिएबल्स मिलते जाएंगे। फिर इसका क्यूमुलेटिव रिटर्न्स निकालते हैं हम। तो क्यूमुलेटिव रिटर्न्स निकालने के लिए सबसे पहले ये तो एक ही है, तो इसको हमें +1 करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्यूमुलेटिव कैसे निकालते। ब्रैकेट डालो, ये सेल सिलेक्ट करो, +1 ब्रैकेट क्लोज, -1 क्योंकि हमने प्लस किया तो वापस माइनस भी करना पड़ता है उसे। और फिर अभी ये सेल आया है तो इज इक्वल टू ब्रैकेट, हमारा ये रिटर्न है, +1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय हमारा ऊपर वाला रिटर्न, +1 ब्रैकेट क्लोज -1। और सिमिलरली हम अपने और रिटर्न्स निकाल लेंगे, तो उससे हम क्यूमुलेट कर पाते हमारे डेटा को। तो प्रैक्टिकली ऐसे यूज़ होता है मोंटे कार्लो सिमुलेशन। या आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, ये रीडिंग से रिलेटेड नहीं है। और मैं प्रैक्टिकल नॉलेज जो CFA की है ऐसे और वीडियोस बनाते रहूँगा एक्सेल पे, जिससे आपको हैंड्स ऑन पता चले कि ये कैसे कैलकुलेट होते हैं।